2024 का आगाज़ हो चुका है और ये साल पाकिस्तान के लिए बहुत ही अहमियत का हामिल है, चूँकि एक और डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन होनी है इस साल में। इसी साल चीफ जस्टिस भी तब्दील होंगे और दीगर बहुत सारी ऐसी अहम ओहदों के ऊपर तब्दीलियाँ आएंगी, नए लोग आएंगे। सियासी जमातें जो हैं, सियासी लीडरान हैं पर्टिकुलरली, उनके हवाले से भी ये साल बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम बात करेंगे कि किसके सर पर वज़ारत उज़्मा का हुमा बैठता हुआ देख रहे हैं, जो इल्मुल आदात के और इल्म नजूम के माहिरीन हैं। उनसे हम आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे कैसा रहेगा साल 2024 पाकिस्तान के लिए, और बानी चेयरमैन PTI जो हैं, क्या वो बाहर आ सकेंगे और सियासत के अंदर उनका क्या रोल होगा इस साल में। ये तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे। पंजाब की वज़ारत आला का मामला बड़ा इंपॉर्टेंट है, उस पर बात करेंगे। हमें प्रोग्राम में एक बहुत ही ज़बरदस्त पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमें सब स्टूडियो में ज्वाइन गुलाम अब्बास गुल साहब माहिर फल्कियात हैं और इल्म नजूम हमारे साथ मौजूद हैं। सामिया खान साहब जो कि माहिर इल्म नजूम हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में अली जंजानी साहब जो कि माहिर इल्म नजूम हैं और इल्मुल आदात के भी माहिर हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों मौजूद मेहमानों का अपने प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। सबसे पहले ज़रा गुलाम अब्बास गुल साहब आपकी तरफ आते हैं, चूँकि गुफ्तगू इस साल इलेक्शन की ही है। सबसे पहले ज़रा हम इंतखाबात की बात ही करते हैं, चूँकि इलेक्शन का साल है और इस साल का सबसे बड़ा इवेंट जो है वो इंतखाबात हैं 8 फरवरी 2024 के। क्या सर आप देख रहे हैं, किसके सितारे ज़्यादा इस वक्त आपको नज़र आ रहे हैं, ब्राइट हैं, और किसके इम्कानात ज़्यादा लग रहे हैं कि उसको हुकूमत मिल सकती है इस साल इंतखाबात के वाले से आपकी कैसा क्या राय? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया समर भाई। अल्लाह ताला आपके लिए भी नया साल मुबारक करे और पूरी उम्मत के लिए बहुत सारी उम्मीदें और खुशियों के साथ आसानियाँ पैदा हों। जहाँ तक आपके सवाल का तल्लक है, तो इलेक्शन जो है, ये मेरी प्रेडिक्शन थी 2023 के 1 जनवरी को कि 2023 का साल जो है वो इलेक्शन का साल नहीं है और वो खैर वफ़ियत से गुज़र गया है। अब 2024 की बातें होंगी क्योंकि वो माजी का हिस्सा हो गई। अब 2024 में जो तारीख़ दी गई है 8 फरवरी की, तो मेरी ये प्रेडिक्शन थी कि असल जो इलेक्शन का साल है वो 2025 का साल है, और वो 2025 का साल जो है वो आपको अप्रैल से जून जुलाई में जाके इलेक्शन नज़र आते हैं, उससे पहले इलेक्शन नज़र नहीं आ रहे। लेकिन क्योंकि 8 फरवरी का डेट आ गई है, तो अब क्योंकि इलेक्शन की बातें हो रही हैं, तो मैं अभी भी अपनी प्रेडिक्शन पे और अपनी बात पे कायम हूँ कि मुझे नज़र नहीं आ रहा, मुझे इस जायचे में नज़र नहीं आ रहा कि 2024 में 8 फरवरी को इलेक्शन होते हुए नज़र आए। अगर आप जो अप्रैल से जून की बात कर रहे हैं, ये भी 2025 की बात कर रहे हैं, 2025 की बात कर रहा हूँ। और अगर ये इलेक्शन जो है 2024 में अगर होते हैं, तो ये इलेक्शन ना होने के बराबर होंगे। इसमें बहुत सारे मसाइल होंगे, बहुत सारी तकलीफ़ें होंगी, और ये कोई इलेक्शन होता हुआ नज़र नहीं आएगा। और अगर हुकूमत बनी भी तो मैं बड़ी कमज़ोर हुकूमत होगी, 2 4 5 महीने चलेगी, फिर टूट जाएगी, लोग सड़कों पे होंगे, हालात ख़राब होंगे, कोई मानेगा कोई नहीं मानेगा, कुछ इसी तरह की वो चीज़ें चलेंगी। लेकिन इलेक्शन जो है वो 2025 में ही करना होगा। सही है, आप करें। अगर हो भी जाता है 25 में, शायद दोबारा में इंतखाबी एक्टिविटी की तरफ जाना पड़ेगा। वेरी इंटरेस्टिंग। सामिया खान साहब, आपकी क्या राय है इंतखाबात के वाले से? एक तो बर वक्त इंतखाबात का होना, और उस इंतखाबात के नतीजे में आपको किस पार्टी की ज़्यादा आपको चांसेस लग रहे हैं, किस पार्टी के सितारे ज़्यादा जिस वक्त रोशन है और किसे गर्दश में? ज़रा सबसे पहले तो समर, मौका देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और दुआ आपके लिए भी है कि सिर्फ नंबर ही ना बदले, मुकद्दर भी शानदार बदले, आपका भी, पाकिस्तान का भी, और जो सुनने वाले हैं उनका भी जो है। लेकिन एक बात मैं कहूँ कि मैं थोड़ा सा, मेरी अपनी प्रेडिक्शन मौजूद थी कि 2023 किसी तौर इलेक्शन का साल नहीं है। तो एक प्रेडिक्शन मौजूद थी कि अगर ये होगा तो 2024 का फर्स्ट हाफ होगा जिसमें इलेक्शन हो जाएंगे। लेकिन अगर मेरे से मशवरा लिया जाए तो 2025 में होने चाहिए। ये मेरी प्रेडिक्शंस ऑलरेडी ये ऑन एयर मौजूद हैं। लेकिन अब जब 8 फरवरी को रख दिया गया, तो समर, क्योंकि मैं आपसे पहले बहुत सारे प्रोग्राम्स कर चुकी हूँ, तो मैंने एक तारीख दी थी कि 13 दिसंबर से लेके 2023 की 13 दिसंबर से लेके 5 जनवरी तक सारे अगर मगर, सारे इबहाम दूर हो जाएंगे। खुदा ना करे कोई नागहानी वाक़या ना हो,
अगर 5 जनवरी तक ऐसा कुछ नहीं होता, अल्लाह ना करे पाकिस्तान की ज़मीन पे, तो फिर बंदियाल साहब की बात को मैं सेकंड करूंगी कि पत्थर पे लकीर है कि इलेक्शन 8 को हो जाएगा इंशाल्लाह। और फिर एक बात और है कि 5 जनवरी से फ़ौज का सितारा बहुत स्ट्रॉन्ग होने जा रहा है, तो मेरा ख्याल, अच्छा जुडिशरी का इदारा भी स्ट्रॉन्ग होने जा रहा है, तो जहाँ से समर अगर मैं इसको 2 जमा दूँ, क्योंकि ये अंदाज़ों का इल्म है और सितारों के अंदाज़ों से स्टोरी बनाई जाती है। गलत होना मंजूर है मुझे तो, लेकिन मैं वही बात करूँगी जो समझ में आती है। तो मुझे तो ये लग रहा है कि 5 और 10 जनवरी से पाकिस्तान की ज़मीन पे सुकून हो जाएगा अल्लाह के हुक्म से। इदारे केपेबल होंगे कि वो पीसफुली इलेक्शन को करवा सके, मुझे ये नज़र में आता है। तो पहली बार मेरा गुल साहब से थोड़ा एहतराम के साथ इल्मी इख्तलाफ जो है ना वो नज़र आ रहा है मुझे। सही है। अली जंजानी साहब, आप क्या होता देख रहे हैं इस साल? ज़ाहिर इलेक्शन सबसे बड़ी एक्टिविटी है, उसका होना और उस इलेक्शन के नताइज के हवाले से क्या आपको लगता है किस सियासी जमात के आपको ज़्यादा इम्कानात लग रहे हैं और किसके सितारे आपको गर्दश में दिखाई दे रहे हैं इस इलेक्शन के अंदर? बहुत शुक्रिया समर आपका। आपको देखने वालों को नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। और 2024 का जो साल है, चूँकि सर्टन ईयर है, इसका ताल्लुक सर्टन का पाकिस्तान के नसीब से है, पाकिस्तान की इवन अदलिया से है, पाकिस्तान के इदारों से भी है। और 8 फरवरी की जो डेट रखी गई है, ये बहुत अच्छी डेट है, क्योंकि मार्स इसमें शर्फ का है, एक्सॉल्टेशन में है। और मार्स चूँकि रूल करता है इदारों को भी, फौज भी स्ट्रांग नज़र आ रही है। और मैं ये देख रहा हूँ कि मुमकिनात में है कि इलेक्शन इंशाल्लाह बिल्कुल हो जाएंगे, बड़े अच्छे तरीके से, अच्छे अंदाज में इनको कंडक्ट किया जाएगा। इसके बहरहाल जो नताइज होंगे वो शायद तस्लीम करने वाले ना हों। और इस इलेक्शन के अंदर चूँकि वीनस उस दिन काफ़ी वीक है, कि जो लोग वोट डालने आएंगे टर्नओवर काफ़ी कम दिखाई देता है वीनस की खराबी की वजह से। और एक मिक्स किस्म की नजर आ रही है कि जो पाकिस्तान को आगे लेके चलेगी। और बहरहाल 2024 का साल पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो इलेक्शन हो, चाहे वो मईशत हो, चाहे कोई भी शोबा हो, कि पाकिस्तान की इस्तेहकाम का साल है, स्टेबिलिटी का साल है। अगले आने वाले सालों 2024 में एक ऐसी बुनियाद पड़ने जा रही है, अब यूं कह लें कि ये सरप्राइज का साल होगा, कि जो आने वाले कई सालों तक पाकिस्तान की बेहतरी की बुनियाद, क्योंकि जितनी खराबी होनी थी गुज़श्ता बरस भी जब आपने प्रोग्राम किया था, आपने इलेक्शन का पूछा, चूंकि K2 ईयर नंबर 7 की फिगर में कभी भी पाकिस्तान की तारीख में इलेक्शन नहीं हुआ, और 2024 में बिल्कुल ही होगा। और पाकिस्तान के लिए ये इलेक्शन बेनिफिशियल इंशाल्लाह रहेगा, चाहे कोई भी गवर्नमेंट आए, लेकिन इदारे बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएंगे इस इलेक्शन के हो जाने के बाद। और इकोनॉमी भी स्टेबिलिटी की तरफ इंशाल्लाह जानी शुरू हो जाएगी। इकॉनमी अगर इस्तेहकाम की तरफ जाती है तो ऑब्वियसली पाकिस्तानी आवाम जो हैं उनके बारे में भी हम होप कर रहे हैं कि उनके हालात भी बदलेंगे। इस पर आगे चल के हम मज़ीद बात भी करेंगे। अब जो सर्वेज़ की अब बात कर रहे हैं, मुख्तलिफ पार्टी के बारे में सर्वेज़ तो आ रहे हैं कि कौन पॉपुलर है, कौन नहीं पॉपुलर, लेकिन सर ज़ाहिर है आपका एक अपना हिसाब किताब, अपना एक आपका इल्म है। सर ये बताएं कि वज़ारत उज़्मा के वाले से बहुत ज़्यादा चहमगोइयाँ बातें चल रही हैं। नून लीग कह रही है कि भाई नवाज़ शरीफ होंगे वज़ीर आज़म, कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद नवाज़ शरीफ नहीं होंगे, शहबाज शरीफ हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी की तरफ से बिलावल भुट्टो जरदारी मैदान में हैं। PTI की जानिब से अभी तक कोई क्लियर नहीं है कि चूँकि बानी चेयरमैन तरीके साहब जो अभी तक उनकी नाइली का मामला सेटल डाउन नहीं हो सका, क्या आपको लग रहा है ये इक़्तिदार का होना आपको किसके सर पे बैठता दिखाई दे रहा है? समर भाई, बहुत अहम सवाल है आपका। देखें, अगर मैं इस सवाल को थोड़ा सा और खोलूं और अपने जायचे को देखूं तो फिर मुझे आपका जवाब देना बनता है। लेकिन अगर मैं अपने जायचे पे कायम रहते हुए बात करूं, तो अपनी बात पे कायम रहते हुए बात करूं तो मुझे तो इलेक्शन नज़र नहीं आ रहे, तो वज़ीर आज़म किस बात का? वज़ीर आज़म तो तब बनेगा जब इलेक्शन होंगे, और अगर इलेक्शन होंगे तो मियाँ नवाज़ शरीफ भी बहुत मुश्किल से वज़ीर आज़म बनते हुए नज़र आ रहे हैं, और उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और जनवरी का मिड के बाद उनके हालात और ज़्यादा जो है वो डाउन हो जाएंगे, और उनके लिए आगे इलेक्शन हम खेलने जा रहे हैं उसमें भी शायद उनके हाथ में कुछ ना आए। ये तो है मेरी प्रेडिक्शन। अब आपके सवाल का जो जवाब है वो ये है कि अभी तक कोई बात ऐसी सामने नहीं बन पा रही जायचे के अंदर कि कोई वज़ीर आज़म बनता हुआ नज़र आए। अगर वज़ीर आज़म बनता हुआ नज़र आएगा
तो मियाँ नवाज शरीफ के होते हुए कोई वज़ीर आज़म दूसरा नहीं बनेगा। सही है। सामिया खान साहब, आपकी क्या राय है इस हवाले से? देखिए, जैसे भी गुल साहब ने जिक्र किया, तो मेरी भी जो 2023 की आखिरी पेशगोई पूरी हुई है वो यही थी कि 22 में कहा था कि 2023 के सेकंड हाफ में नवाज शरीफ साहब मुल्क में वापस आएंगे। कई बार बिस्तर बांधा गया, खोला गया, फाइनली ही लैंडेड। 10 जनवरी 2024 से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का सितारा मज़ीद पावर में आने जा रहा है, मज़ीद क्लीन चिट मिलती है, सुरखरू होते हैं, पावर वाला सितारा स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन समर समहाउ मुझे पता नहीं, वज़ीर आज़म की आवाज़ अभी नहीं नज़र आती, या मेरा होमवर्क कमज़ोर है या मुझे नहीं समझ में आ रहा। मुझे मियाँ साहब चौथी बार वज़ीर आज़म, सच्ची बात है मुझे समझ में नहीं आ रहे। कोई सरप्राइज़ हो सकता है। अगर उनकी फैमिली में से देखा जाए तो मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के सितारे बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। ये मैंने तब भी पेशगोई की थी जब PDM का ज़माना था, और मुझे पता भी नहीं था कि वो बना दिए जाएंगे वज़ीर आज़म। तो जो मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि उस फैमिली में जिसका सितारा स्ट्रॉन्ग है इस तरह, तो वो मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का है। हो सकता है नवाज शरीफ साहब किंग मेकर बन के दस्ते शफकत किसी पे रख दें, लेकिन वैसे मेरा मशवरा भी होगा उन्हें। लेकिन ये तो मेरा मशवरा तो कोई नहीं सुनेगा, हर कोई वज़ीर आज़म की शेरवानी की ऑब्सेशन होती है, लेकिन मेरे अंदर से आवाज़ नहीं सर आती। मेरा इल्म यहाँ पे थोड़ा मुझे रास्ता नहीं दिखाता चौथी बार वाला। सही है। अली ज़ंदानी साहब, आपकी क्या राय है? किसको आप वज़ीर आज़म बनने के हवाले से स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट देख रहे हैं? सितारे किसके ज़्यादा इम्कानात रोशन आपको दिखाई दे रहे हैं? समर, इसके अंदर सबसे पहले तो ये देखना जरूरी है कि कौन सी पार्टी जो है मेजॉरिटी लेकर जाएगी। 8 फरवरी को जो इलेक्शन होने जा रहा है, उस वक्त प्लैनेट्स की पोजीशन ऐसी है कि कोई भी पार्टी हमें, आप मेरे दूसरे भी इस वक्त सामिया जी और गुल साहब मौजूद हैं, ये भी इस बात में थोड़े से होंगे कि कोई भी पार्टी जो है वो मेजॉरिटी के साथ हमें विन करती हुई दिखाई नहीं देती, कि किसी भी पार्टी का सितारा जो है वो उस तरह से स्ट्रांग नहीं है कि वो आगे चल के पाकिस्तान की जो क़यादत है उसको संभाले। और उसके देखना बड़ा ज़रूरी है कि जो पार्टी मेजॉरिटी में आती है वो किन को फ्रंट पे लेकर आती है। जहाँ तक नवाज शरीफ साहब की बात है, बिल्कुल मैं सामिया जी से कहूँगा कि जब वो वापस आए ग्रहण के दरमियान में, ख़राब वक्त में उनका पाकिस्तान आना ज़ाती हैसियत के एतबार से तो उनको रिलीफ देते हैं, लेकिन वज़ीर आज़म बनते वो भी दिखाई नहीं देते। गो कि उनकी पार्टी अगर मेजॉरिटी में आती है तो शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल वज़ीर आज़म बन सकते हैं। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी में बिलावल जो है वो भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो भी मेजॉरिटी के साथ विन करती हुई नज़र नहीं आ रही पाकिस्तान में। तहरीक इंसाफ को अगर परमिशन मिलती है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है, तो ये बहुत मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं इन तमाम पार्टीज़ के लिए। और उसके बाद जब कैंडिडेट सामने हो तो उसमें से हम सेलेक्ट कर सकते हैं सितारों की रोशनी में कि कौन जो है वो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर। चूंकि मुझे अभी करंट जितने भी लोग हैं इनमें से कोई वजीर आजम की सीट पर जाता हुआ नजर नहीं आ रहा, कोई नया नाम ना हो, क्योंकि नवाज शरीफ साहब पहले भी एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं खाकान साहब की सूरत, और वो खुश नहीं है उस हवाले से भी। तो वो अपने फैमिली के अलावा किसी और को मेरा नहीं ख्याल के मौका देंगे कि वो आगे आए। और अगर तहरीक इंसाफ को मौका मिलता है तो वो बहुत टफ टाइम देगी तमाम पार्टीज को। सही है। और इन सब में से आपको सितारे किसके बेहतर लग रहे हैं? तमाम जो मरकजी लीडरान बड़े, मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ, खान साहब हो गए और बिलावल भुट्टो जरदारी हो गए। शहबाज शरीफ साहब के सितारे स्ट्रॉन्ग हैं, बिलावल के बेहतर हैं, और इन सब में खान साहब का जायचा और उनका सितारा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है।